हेलो मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर्स, मैं लोकेश मीना, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, धर्मधर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, केवंझर, उड़ीसा। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि बायोलॉजी में आपको चैप्टर में सब टॉपिक उन टॉपिकों को भी पढ़ना है जिससे हाईली वेटेज है और एनटी उसको लगातार टारगेट कर रहा है और जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उन्होंने मैंने एनसीईआरटी पे अच्छे से काम किया, 10 दिन से इसी पे काम कर रहा था। आप उनको पढ़ो और वहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले इसकी क्वेश्चन कहाँ से पूछा, देखो जो शुरू किया है व्हाट इज लिविंग और ये जो है जनरल चीजें है, तो आपको यहाँ से भी याद होगी। इससे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है लास्ट 10 साल में। अब देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया वो कहाँ से आया, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो इससे आया, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। देखो कहाँ से आया, जो ये लाइन दे रखी है ना आईसीबीएन, इसकी फुल फॉर्म पूछी है 2019 में। तो ये जो ये पेरा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा 2016 में जो कैरोलिस लीनियस वाला है, यहाँ से एक बार 2016 में क्वेश्चन आया। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद जो ये चार है ये इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट, इसको आप अच्छे से पढ़े, ठीक है। और जो ये टेक्सा वाला ना, टेक्सा ये 2022 में क्वेश्चन आया है यहाँ से, तो आप इसको अच्छे से पढ़े। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़े, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा मैं फालतू में टाइम खराब नहीं करूँगा। आप मेरे पास बैठना है टाइम, आपके पास में नहीं है टाइम, ठीक है। टेक्सोनॉमी कैटेगरी से 2016 में क्वेश्चन आया एक, ठीक है। तो इसके अलावा और जो ये है ना, मतलब स्पीसीज, और इसके अलावा एक 2022 में जो ये टेबल है ना, ये टेबल, इससे 2022 में क्वेश्चन आया एक, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखें। उसके बाद देखो भाई साहब, ये जो ये टेबल है ना भैया, ये जो टेबल, इसको तो आपको लिविंग वर्ल्ड में भूलना ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। देखो इसमें कितनी बार क्वेश्चन आया, 2016, 2019 और 2021, 3 बार क्वेश्चन आया। तो इस टेबल को तो भूलना नहीं, अच्छे से याद करना, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका जो है, ये है ये क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी एड्स, ठीक है। टेक्सोनॉमी एड्स में कितनी बार क्वेश्चन आया, 2019, 2018 और 2016, ठीक है। ये टेबल और ये टेक्सोनॉमी के एड्स, ठीक है। और हर्बेरियम में से अलग से क्वेश्चन आया 2015 में, अकेला हर्बेरियम। तो इनको आप अच्छे से पढ़े, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा बताया, उसको ध्यान से पढ़े और जरूर पढ़े। ये पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं पूरा बायोलॉजी का बताऊंगा 100%, 100 लिख के दे रहा हूँ मैं। इसी से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। अब मैं आपका, और इसी के साथ जो ये समरी दे रखी है ना भैया, जो समरी, इसको जरूर पढ़े। समरी से भी क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभी, कुछ ऐसे टॉपिक दे रखे होते हैं जो समरी में दे रखे होते हैं, वो मेन चैप्टर में। क्लासिफिकेशन आ गया, दूसरा चैप्टर, ये चैप्टर। अब अपन अपना शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़े। और इसमें कहाँ पर से पढ़ना मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जनरल चीजें, नॉर्मल इससे कुछ क्वेश्चन इतना आता नहीं है, ठीक है। ये चीज दे रखी नहीं, ये जो मैंने पहले ही लिख रखी है इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर साल ना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जनरल चीजें, इनको थोड़ा आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब संभावना है, इससे गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन हाँ अब क्वेश्चन कहाँ से आया। देखो किंगडम मोनेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मोनेरा कब का क्वेश्चन आया, 2014, 2015 में कितने क्वेश्चन आए, 15 में ये है। 2016 में मोनेरा से 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। और 2017 में 2 क्वेश्चन आए, और 2018 में 2, 20 में 2, 18 में 2 और 20 में 2, ठीक है। और 21 में तो मोनेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 16, 17, 18 और 20, 21 इतने क्वेश्चन आए। तो मोनेरा को ध्यान से पढ़े, मोनेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये है ना, ये चारों, इसको अच्छे से देखिए। ये इससे पूछ रहा था, इसका डायग्राम दे देगा आपको और ये पूछेगा कौन क्या है, तो इसका थोड़ा ध्यान से देखिए। और जो आर्किबैक्टीरिया है इसके बारे में पढ़े। और जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और जो ये चीज़ दे रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। और जो यहाँ पे देखो ये माइकोप्लाज्मा वाला, इसका कई बार पूछा है कि किस में सेल वॉल नहीं होती, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा। तो प्रोटीन 2016 में 2 क्वेश्चन आया, और 2 क्वेश्चन आए, और 2018 में आया प्रोटिस्टा से अभी तक 5 क्वेश्चन आए। तो प्रोटिस्टा मोनेरा के कंपेरिजन में कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको पढ़े। तो ये देखो इसमें क्या क्या, इसको जो ये डायग्राम है ना, डायग्राम ये जरूर देखिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये कुछ देर का फ्लेजिडियम, ये प्रोटोजोआ, अरे भाई तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो ये डायग्राम दे रखे हैं, इसमें पूरे डायग्राम, 2 ही डायग्राम आए मेरे एनसीईआरटी मैंने डाउनलोड किया ऊपर से, तो इसके जो चारों डायग्राम है वो अच्छे से पढ़े। अब आपका आ गया किंगडम फंजाई, ठीक है। फंजाई भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2018, 16 और 15, मतलब 2015 में कितने क्वेश्चन आए, इससे 2, 2016 में से आए 3, और 2018, तो फंजाई भी इंपॉर्टेंट है। मोनेरा के बाद फंजाई, उसके बाद प्रोटिस्टा, ठीक है। फंजाई में देखो जो ये है ना प्लाज्मा ग्योमी, यहाँ से क्वेश्चन आया था 2020 में प्लाज्मा ग्योमी से,
ठीक है। और उसके अलावा ये डायग्राम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइकोमाइसीटीज जिसकोमाइसीटीज के बारे में पूछ रहा था। और देखो ये मोरेलो ट्रफल दे रहा है, इधर मैं देखता हूँ क्लेविसियस न्यूरोस्पोरा, ये आपके वहाँ भी आएगा क्या बोलते हैं जेनेटिक्स में। तो ये जो इसका जो एग्जांपल देगा ना क्लेविसियस न्यूरोस्पोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये आपका आ गया बेसिडोमाइसीटीज है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है बेसिडोमाइसीटीज। ये जो एग्जांपल देख ले इसके, क्योंकि पूछ लेता है। और ड्यूटरोमाइसीटीज जो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये फंजाई इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता दिया। इससे 3 बार क्वेश्चन आया, 18, 16 और 2015 में से क्वेश्चन आया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोनेरा। उसके बाद देखो फंजाई खत्म हो गया। फंजाई के बाद देखो ये देर का क्या बोलते हैं, ये प्लांटी जनरल चीजें नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, इसमें से कुछ खास देने का। उसके बाद आएगा वायरस स्पिरोइड लाइकेंस, भाई इसको तुम्हें छोड़ना नहीं है। अगर मतलब इससे क्वेश्चन आ रहा है तो 100% इससे क्वेश्चन आएगा। देखो इससे क्वेश्चन 2014, 15, 16, इसे कब आया, 15 में, 16 में, 17 में, 19, 20, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। और 23, 24 में भी इससे क्वेश्चन आया, ठीक है ना। और इसमें देखो जो ये जो दोनों डायग्राम है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन फंसेगा। ये थोड़ी चीज़ें को एक बार सुपरफिशियल देख लो, इसको भी आप देख लो क्योंकि पूछ लेता है ये। लेकिन हाँ जो ये लाइन दे रखी है ना भाई, विरोइड से लेके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पढ़ना ही है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मोनेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोनेरा के बाद ये जो वायरस विरोइड्स, मोनेरा वायरस विरोइड्स ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोटिस्टा फंजाई लगभग इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर जरूर पढ़े। और मैं जो बता रहा हूँ, जो लाइनें मैंने अंडरलाइन करी है, जो डायग्राम बता रहा हूँ, उसको जरूर से देखें, ठीक है। जनरल चीज़ें देर की आपको देख लेना, ये हल्का फुल्का इन चीज़ों को मतलब पूछ भी लेता, नहीं भी पूछ लेता, इतना कुछ खास नहीं है, पर ठीक आप देख लेना कि जैसे न्यूमेरिकल बस सुपरफिशियल देख लेना पूछता। अब देखो एलगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 में 1 क्वेश्चन आया, 17 में 2 क्वेश्चन आया, 21 में 2, 20 में 2, 23 में 2। एलगी में देखो आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो जो ये मैंने लिख रखा है, ये जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखो जो जूस्पोर हुआ, आइसोगेमस हुआ, एनजीओगेमस हुआ, ओगेमस हुआ, इसके एग्जाम्पल पूछता है सीधा, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा सबसे जैसे क्लोरोफाइसियो, इसके जनरल फीचर देख लेना आप एक बार सुपरफिशियल। इसके एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल जरूर देखना ये, क्योंकि ये जो कई बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, किसके फीचर है, ये इसके एग्जाम्पल आप देख लेना। और जो सबसे जो मेजर चीज़ है ना इसमें क्या बोलते हैं एलगी में, वो सबसे मस्ट है। जैसे ये टेबल, जैसे जो क्या बोलते हैं मैं वो बताया था लिक्विड में जो टेबल थी ना, वैसे इसमें भी ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपको पढ़ना ही है। अगर इस टेबल को पढ़ लोगे तो आपको पूरा एलगी का नॉलेज हो जाएगा, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आ गया आपका ब्राइफाइटम 2023 और 21 में क्वेश्चन आया। ये डायग्राम मतलब 12th में भी है, लेकिन अब इसने उन्होंने हटा दिया, फर्स्ट चैप्टर में था 12th वाले में, वो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, तो आप हटा दिया, लेकिन फिर भी आप देख लेना इसको, ठीक है। हाँ ये जो ये 4 लाइन है ना, ये 4 लाइन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 लाइनों को जरूर पढ़े, छोड़े नहीं। मैं वो बता रहा हूँ, उन लाइनों को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये चीज़ें देखी है। और जो गेम में यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से चांसेस रहते हैं। ये जो लाइनें मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केंसिया एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिंग वर्ड के, ठीक है। मोसेज में अभी तक इसने कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं, फिर भी देख लिया। टेरिडोफाइटा 2013, 16, 22, 23 4 बार क्वेश्चन आया। और टेरिडोफाइटा में कौन सी जगह से आ रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। डायग्राम देख ले एक बार, सुपरफिशियल देख ले, ऐसा नहीं होगी डायग्राम आ जाए अपन कुछ कर नहीं पाए, तो एक बार थोड़ा डायग्रामों को, सभी डायग्रामों को देखे। अब देखो जो ये लाइन है ना, ये टेरिडोफाइटा, उससे ही क्वेश्चन पूछा है ये हर साल 22, 23। और जो ये इसके जो एग्जाम्पल है स्पिनोसिडा, लाइकोप्सिडा, ड्राइबोटेरिस, ये यहीं से पूछा। तो ये लाइन अगर तो विश्वास नहीं तो तुम अपने टेस्ट में देख लेना, मैं जो बता रहा हूँ वहीं से टेस्ट में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जिम्नोस्पर्म में 2016 में 3 क्वेश्चन आए, 18 में 1 क्वेश्चन आया, 20 में 1 क्वेश्चन आया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आपको देख लेना है सुपरफिशियली। ये जो इसके एग्जांपल है ना, देखो तो ये माइकोराइजा वाला और पाइनस और ये साइकस वाला, ये दोनों है ना, इसका क्वेश्चन पूछता है, 100% क्वेश्चन आएगा इसका, इसको आप देख लेना। तो और ठीक है, ये तो आप देख लेना सुपरफिशियल। लेकिन जो ये जो इसकी ये देर का नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताता हूँ आपको यहाँ तक, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म में 2020, 19, 14, वैसे एंजियोस्पर्म आप 12th में पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म वहाँ से कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लो क्योंकि जरूरी है। और ये जो पूरी साइकिल है ये वहाँ पे है, लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, तो इसको यहाँ पे भी देखिए। हाँ और देखो प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखें।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो इसकी जो एग्जांपल दे रखे हैं ना, हेप्लोन्टिन, क्लेमाइडोमोनास, रिप्रेजेंटेटिव पैटर्न, और इसके बाद डिप्लोन्टिन के एग्जांपल दे रखे हैं, और हेप्लोडिप्लोन्टिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। और ये जो और हर ये जरूर पढ़े, और हर चैप्टर की समरी जरूर पढ़े। समरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब कह नहीं सकता। जो मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज़ें तुम्हें जरूर पढ़े, वहाँ से 100% क्वेश्चन उठेगा। अब आपका प्लांट किंगडम हो गया, अब आपका आ रहा होता है एनिमल किंगडम, उसके बारे में बताता हूँ। अब हम बताते हैं आपको एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 से 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनिमल किंगडम। अब हम आपको बताते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। देखो बेसिक क्लासिफिकेशन है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको देख ली, सिंपली चीज़ें। देखो सिमेट्री से 2023 में क्वेश्चन आया, और तो सिमेट्री पढ़ना जरूरी है कि रेडियल कौन सी है, बायलेटरल सिमेट्री कौन सी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उठा, ये डायग्राम आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद सीलोम से क्वेश्चन आ जाता है आपके जो टेस्ट में आता होगा। यहाँ से इसके जो फीचर होते हैं ना, सूडो सीलोम किसमें होती है, ठीक है। एनिमल्स में जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा देख लिए, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप पढ़े हो तो आपको बहुत फायदा होगा। फाइलम पोरीफेरा से 2015 और 2017 में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसके जो ये डायग्राम दे रखे हैं ना, कौन सा साइकोन है, यू स्पंजिया, स्पॉन्जिला, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखिए, जरूर देखिए इसको आप, ठीक है। उसके बाद फाइलम सिलेंटेट्रा 2014 में क्वेश्चन आया, उसका जो एग्जाम्पल है ये आप देख लें, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत टफ है, तो आप इसकी ट्रिक बनाइए। अभी टाइम नहीं है, मैं खुद ट्रिक बना देता इसकी। प्लेटेलमेंथिस, इसका जैसे प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है, प्लेनेरिया। तो ये इसका एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट होता है, इसमें दे रखा होगा टीनिया फ्लेटवर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप देखिए, देखो ये रहा प्लेनेरिया, मैंने तो स्पेलिंग गलत लिख दिया। ये प्लेनेरिया इसमें इंपॉर्टेंट है। प्लेनेरिया से क्यों क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक रीजनरेशन पावर किसमें होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जैसे इसमें अब तक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्केलमेंथिस में 3 बार क्वेश्चन आया, 2019, 20, 21, तो आप इसको पढ़े। और एनेलिडा भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 में 2 क्वेश्चन आए, 19, 21, 22, तो एनेलिडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 5 लाइन है, आपको 5 लाइन पढ़नी है, उसमें 5 क्वेश्चन आ रहा है हर साल, तो क्या ही जा रहा है यार, इसको अच्छे से पढ़ो ना। और आर्थ्रोपोडा, और 16 में 2 क्वेश्चन आए, तो यार अब देखो ना आप कितनी सारी 7 से 8 लाइन है, उसमें 4-5 क्वेश्चन आए, तो आपको पढ़ लो ना, अच्छे से पढ़ो भाई। वो चीज़ें पढ़ो ना जो मतलब इजीली पढ़ ले और जिसका वेटेज ज़्यादा है। फाइलम मोलस्का 2021 में आया एक क्वेश्चन, तो इसके जो एग्जाम्पल इसको देखो एक बार अच्छे से, ठीक है। जो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कैलोडर्मेटा से भी तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, हेमिकोडेटा से भी तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैं देख लेता हूँ, फिर आपको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। कोडेटा से 2020 और 23 में क्वेश्चन आया, तो कोडेटा इंपॉर्टेंट है। जो ये टेबल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आप जरूर देख के जाए। ये डायग्राम पूछ लेता है, ये डायग्राम आप पूछ लेता है। देखो यहाँ पे इसका जो ये क्लासिफिकेशन दे रखा है, ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ दे रखी है। एक साइक्लोस्टोमेटा, इससे 2022 में क्वेश्चन आया। ये डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखे। नोटोकोड, ठीक है। ये जो एग्जांपल दे रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके एग्जांपल इससे क्वेश्चन आया हुआ एक बार। एमपीबीएस कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। और एवी से 2 बार क्वेश्चन आया, 2019 और 2021 में। एक क्वेश्चन तो ईजी आया था कि किसकी होलो, मतलब बोन्स होलो किसके थे, वो तो तुम ऐसे भी कर देते यार बिना पढ़े, लेकिन फिर भी आपको ये मैं जो बता रहा हूँ ये पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेमालिया से 16, 17 और 23 में क्वेश्चन आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये टेबल दे रखे ना, इसको आप जरूर पढ़े। अगर आप चैप्टर भी छूट गया ना, तो आप इस चैप्टर ये टेबल जरूर पढ़े, क्योंकि आप ये जो टेबल पढ़ेगा ना, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपकी हो गई ये फर्स्ट, मतलब यूनिट वन आपकी कंप्लीट हो गई। इससे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट वन 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको आप जरूर से पढ़े। और इसके अलावा जो देखो, जो ये समरी दे रखी है ना, ये देखो, अरे एक मिनट, ये जो ये समरी दे रखी है ना, ये समरी जरूर पढ़े। 10 से 15 क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद में सेकंड यूनिट लाऊंगा, थर्ड यूनिट लाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।